सबसे पहले बड़ी खबर जबलपुर से, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बीते 1.5 महीने में डेंगू के 200 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संख्या सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, लेकिन निजी लैब और अस्पतालों में मरीजों की जानकारी सरकार के पास नहीं है, जिससे वास्तविक संख्या कहीं और ज्यादा हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच के लिए उपलब्ध HDP किट की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार डेंगू जांच के लिए 10,000 रुपए की HDP किट आवश्यक है, जो सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। गरीब मरीजों को इस महंगी HDP किट की वजह से जांच करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ज्यादातर गरीब मरीजों को कलेक्टर की सिफारिश पर रोगी कल्याण निधि से सहायता दी जाती है, लेकिन सभी मरीजों को निःशुल्क HDP किट उपलब्ध कराना संभव नहीं है। डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी के चलते उन्हें प्लाज्मा की जरूरत होती है। जबलपुर में भी सिंगल डोनर प्लाज्मा के लिए 2 मशीनें उपलब्ध हैं, एक रानी दुर्गावती एलिंगन अस्पताल में और दूसरी मेडिकल कॉलेज में। हालांकि मेडिकल कॉलेज की जो मशीन है वो फिलहाल बंद है, जिससे पूरा भार एलिंगन अस्पताल की मशीन पर आ गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, जो व्यवस्था है, जो किट है वो नहीं है, ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। खबर के मुताबिक हम आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल क्या इस दिशा में किया जा रहा है। ज्योति, मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा से चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि चूंकि जो HDP किट है ये 10,000 रुपए की होती है और ये आजकल जो मध्य प्रदेश में सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, तो भोपाल से जो टेंडर हुए हैं उसमें इस किट को नहीं परचेज किया जाता। तो अभी व्यवस्था ये है फिलहाल कि रोगी कल्याण निधि जो होती है उसी से 10,500 रुपए जमा कराकर ये किट प्रदान की जाती है और जो अत्यंत गरीब मरीज है उन्हें कलेक्टर की अनुशंसा से ये दे दी जाती है। लेकिन 10,500 रुपए की किट जो है वो सभी मरीजों को या आयुष्मान कार्ड धारकों को फ्री उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसलिए 10,000 रुपए की किट और 500 रुपए जो उस के मशीन के मेंटेनेंस के लिए लगते हैं, वो इस तरह 10,500 रुपए लगाए जा रहे हैं। संजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने इसके विषय में भोपाल को भी लिखा है और इसकी जानकारी समय समय पर वो देते रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू की मरीज बढ़ रहे हैं। जबलपुर में तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ किट उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, 2 चीजें देखने लायक हैं। एक तो 2 मशीनें हैं, एक मशीन फिलहाल मेडिकल कॉलेज की खराब है, तो पूरा लोड जो है वो प्लाज्मा के लिए वो सिर्फ रानी दुर्गावती चिकित्सालय जिसे एल्बिन कहते हैं वहाँ पर आ गया है। दूसरी समस्या ये है कि जो निजी हॉस्पिटल और लैब्स हैं वो आंकड़े नहीं बता रहे। मतलब सरकार को यही नहीं मालूम आज की डेट तक कि कुल कितने मरीज हैं। 199 की जो संख्या 2 सैकड़ा की है, ये उन मरीजों की बताई गई है जिनके आंकड़े सरकार के पास दिए गए थे। अब नोटिस दे रही है सरकार, बोल रही है, लेकिन अभी भी निजी लैब और निजी हॉस्पिटल्स डेंगू के लोगों के बारे में नहीं बता रहे। तो डेंगू के लिए 2 समस्याएं हो रही हैं। एक तो HDP किट उपलब्ध नहीं है और दूसरी जो सरकार को यही नहीं मालूम कि अभी वास्तविक आंकड़े कितने हैं, क्योंकि 200 बताए जा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा है। शहर के सभी हॉस्पिटल्स लगभग फुल है डेंगू के मरीजों से। संजीव, मैं आपसे ये भी, आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, एक छोटा सा सवाल। ये देखिए, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो किट की बात हो रही है, क्या सिर्फ उसी किट से जांच हो सकती है या कोई और भी तरीका है? क्योंकि जितनी महंगी किट है, संभव है हर कोई उससे अपना जांच नहीं करा सकता है। ज्योति, होता यह है कि 2 तरह की जांच होती है। पहले एक प्रारंभिक जांच होती है। प्रारंभिक जांच में जो किट होती है वो सस्ती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसमें कई बार आंकड़े जो हैं वो जैसे प्रारंभिक जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन डेंगू पॉजिटिव तभी माना जाता है जब उसका क्या कहलाते हैं, पूरी तरह एलिजा टेस्ट हो, तो उसके लिए किट की आवश्यकता होती है। नहीं तो कई बार तो ये भी देखने में आया है कि जो प्रारंभिक तौर पे एंटीफ्लाइटिस होने पर भी डेंगू जैसा ही परिणाम दिखते हैं। तो ये होता है कि पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव बता दिया जाता है, जबकि वो डेंगू नहीं होता है, उसे दवाइयां डेंगू की देने शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन प्रारंभिक टेस्ट में वो डेंगू निकलता है। इसलिए सलाह हमेशा यही दी जाती है। जो डॉक्टर संजय मिश्रा से हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये बताया कि सलाह हमेशा दी जाती है
कि अगर आपका डेंगू पॉजिटिव फर्स्ट टेस्ट में आया है तो एलिजा टेस्ट जरूर कराए, एसडीपी टेस्ट जरूर कराए, तभी ये माना जाता है कि वो डेंगू पॉजिटिव है। तो पहला टेस्ट तो हो जाता है। बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जो प्रारंभिक तौर पे पहला टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर उनको डेंगू पॉजिटिव आ जाता है तो वो आगे नहीं जाते हैं, वो डेंगू मान के इलाज कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में एकदम से प्लेटलेट्स कम होते हैं और जब तक डेंगू को 100% पॉजिटिव नहीं बताया जाता जब तक कि उसका एलिजा टेस्ट। जी, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। और अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी संजीव ने किस तरीके से डेंगू के मामलों को कम किया जा सकता है, कैसे जांच होगी, इसी मामले में एक डॉक्टर से बातचीत की, सीनियर डॉक्टर से बातचीत की। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। परेशानी आती है, उसके ब्लड के प्लेटलेट्स एकदम से कम हो जाते हैं, जो लाखों में होते हैं वो हजारों में पहुंच जाते हैं और जान को खतरा हो जाता है। उसके लिए एसडीपी जो किट होती है उससे प्लेटलेट्स निकाल कर पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एसडीपी किट जो है वो 10,000 रुपये की है और गरीब आदमी को या किसी को तो 2-2, 4-4 बार प्लेटलेट्स चलाने पड़ते हैं। सर ये बताइए क्या मामला है, ये आपके पास किट्स हमें पता चला कि नहीं है या कम है, और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, जो प्लेटलेट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और एक होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट। जब किसी की प्लेटलेट्स 10,000 से कम होती हैं या 10,000 से अधिक भी हैं और उसके त्वचा पर ब्लड के चकत्ते आ रहे हैं, तो ऐसे समय में सिंगल डोनर प्लेटलेट लगाना पड़ता है। इसकी किट काफ़ी महंगी होती है, करीब 10,000 रुपये की ये किट आती है। अभी जिन ब्लड बैंक्स में ये मशीन उपलब्ध है, अभी हमारे पूरे जिला अस्पताल में ये मशीन नहीं है, जैसे जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में है और एल्गिन हॉस्पिटल में, तो ये किट रोगी कल्याण समिति के माध्यम से खरीदी जा रही हैं और इसलिए इसका चार्ज जो है वो 10,500 रुपये रखा गया है कि 10,000 की किट होती है जो मार्केट से खरीदी जाती है और 500 रुपये अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति में जमा होता है। निश्चित तौर पे जो गरीब व्यक्ति है उसे बहुत समस्या जाती है इस किट के लिए और शासन के संज्ञान में ये बात आ रही है कि इसे भी अब हम गवर्नमेंट सप्लाई में लें। यदि ये गवर्नमेंट सप्लाई में आ जाएगी तो हम फिर मरीजों को ये निःशुल्क भी उपलब्ध करा पाएंगे। जी, तो आपने क्या सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है, कोई डिमांड की है कि ये मिले आपको? जी, जो हमारा ब्लड सेल है राज्य स्तर पे, उनको हमने उनके संज्ञान में ये बात लाई हुई है कि इसकी ये कहना चाहिए कि इसको भी टेंडर में ले करके, और यदि ये इन ब्लड बैंकों में जहाँ एसडीपी मशीन है, प्लाज्मा फेरेसिस मशीन है, यदि उनको ही उपलब्ध करा दी जाए तो कम से कम गरीब मरीजों को, अपन बीपीएल धारी है या जो इस तरह के मरीज हैं, उनको अपन ये सुविधा उपलब्ध करा पाए। तो इस तरह ना मशीन सुधरी है और ना किट उपलब्ध है, गरीब आदमी कैसे काम चलाएगा? 10,000 रुपये की एक किट है, किसी को 2 और 3 बार भी लगता है। हॉस्पिटल के खर्चे अलग, दवाइयों के खर्चे अलग, बहुत कठिन हो गया है। एक डेंगू के मच्छर का काटना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए सावधान रहें, सावधानी में ही सुरक्षा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।